नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार चुनावों के रिजल्ट ऑलमोस्ट अब से 1-1.5 घंटे बाद साफ हो जाएंगे और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें यह भी दिख रहा है कि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 1 से 2 या हद से हद 3 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इन सबके बीच सवाल उठ रहा है कि ओवैसी कहां गए। ओवैसी तो ये दावा कर रहे थे कि आराम से 10 सीटें निकाल लेंगे और फिर उनको ये भी उम्मीद थी कि अगर बिहार में वो अपने जो उन्होंने सोचा था अगर उस हिसाब से उनकी पार्टी प्रदर्शन करती है तो फिर वो एक नेशनल पार्टी के तौर पर भी उभर कर सामने आ जाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके यानी कि सीमांचल में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 6 में से 5 सीटों पर ओवैसी को हार मिलती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब देखिए, सवाल यह भी है कि मुस्लिम समर्थन होने का दावा ओवैसी हमेशा से करते आए हैं। जिस तरीके से वो रैलियां करते हैं उनमें बहुत सारा जन सैलाब भी उमड़ता है। लेकिन फिर सवाल ये कि जब वोट देने की बारी आती है तो फिर उनका जो मुस्लिम समर्थक है वो कहां पीछे रह जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ओवैसी हमेशा मुस्लिमों के हक की और उनकी लड़ाइयों की बात करते हैं। और कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको उनको ऐसा लगता है कि कोई और सरकार नहीं उठाती है, कोई और नेता नहीं उठाता है, मुस्लिमों के साथ पक्षपात होता है। इन्हीं सब चीजों पर वो हमेशा से बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब वोटिंग की बारी आई तो बिहार की जनता, फिर चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, यादव, किसी भी तबके को आप ले लीजिए, क्योंकि जब भी बिहार की राजनीति की जब जब बात होती है तब तब हम मुस्लिम, यादव और इस तरह की राजनीति की बात भी करते हैं। तो ऐसे में ओवैसी को भी बहुत उम्मीदें थी कि मुस्लिम तो उनको समर्थन करेंगे ही, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें आपको, जो एक उम्मीदवार है जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको 26.14% ही वोट मिला है। 2 चरणों के बाद थोड़ा सा ये साफ हो गया था कि किस तरफ दिशा मुड़ रही है। लेकिन ओवैसी को बहुत उम्मीदें थी। जमीनी स्तर पर उतरकर उन्होंने बहुत रैलियां की, सीएए एनआरसी का मुद्दा उठाया, वादा किया कि अगर हम सत्ता में आएंगे या हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो फिर हम उनके हक की लड़ाई करेंगे। लेकिन वो सभी चीजें बिहार की जनता ने, ऐसा लग रहा है जैसे, फेल कर दी हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने बैक टू बैक 12 रैलियां की, उसका असर देखने को मिल रहा है कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा बहुत देर पहले ही पार कर चुकी है। फाइनल रिजल्ट आने का इंतजार है। और ऐसे में ओवैसी के लिए देखिए, एक तरीके से मुंह की खाने वाली बात है कि बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे, लेकिन 10 सीटें निकालना कोई बहुत आम बात नहीं है जिस तरीके से वो दावा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ओवैसी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।